आज हम बात करने वाले हैं सरसों की बुआई को लेकर कि सरसों की बुआई आप वैज्ञानिक तरीके से कैसे करेंगे। तो किसान भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सरसों की बुआई के लिए बीज का उपचार कैसे करें। सरसों की बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज के अंकुरण के समय पौधे को शुरुआती रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको लेना है कार्बोंडेजिम या ले सकते हैं आप ब्रेसिकोल, या आप कैप्टॉन ले सकते हैं, या फिर आप मैंकोजेब, और या आप ले सकते हैं मेटालिक्सल की दवाई ले सकते हैं। आप इसको लेना है 3 ग्राम लेना है, सिर्फ 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको अपने बीज को उपचारित कर लेना है। बीज को उपचारित करने के बाद आपको जो बीज की दूरी रखनी है, बीज से बीज की और पंक्ति से पंक्ति दूरी जो रखनी है वो रखनी है आपकी। अगर आपके पास भूरी सरसों या पीली सरसों है तो आपको जो पंक्ति रखनी है वो रखनी है 45 सेंटीमीटर रखनी है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है। साथ ही में अगर आपके पास लाही वैरायटी की सीड्स हैं तो आपको जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी है वो रखनी है 30 सेंटीमीटर। साथ में आपको पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो रखनी है 10 सेंटीमीटर, और जो बीज की गहराई रखनी है वो आपको 5 सेंटीमीटर तक ही रखना है। अब बात आती है सरसों की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है आपको। सरसों की बुआई के लिए खेत की तैयारी आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। सरसों की बुआई के लिए जो बीज होते हैं उनके अंकुरण के लिए भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो सरसों की खेती की अच्छी पैदावार के लिए खेत को हमेशा ऐसे तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको शुरुआत में खेतों में मिट्टी पलटने वाले हलों, रोटावीटर, कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लेनी है, और जुताई करने के बाद 10 दिन तक खेत को ऐसे ही खुले छोड़ देना है। क्योंकि खुला छोड़ने से खेत में क्या होता है, आपका धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट और हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। उसके बाद खेत में आपको डालनी है पुरानी गोबर की खाद। अगर आपका एसिंचित क्षेत्रों के अंदर आता है तो आपको डालनी है 4 से 5 टन प्रति हेक्टर डाल लेनी है खाद। अगर आपका क्षेत्र आता है सिंचित क्षेत्रों के अंदर तो आपको डालनी है 8 से 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको खाद अपने खेत में डाल देनी है। और फिर कल्टीवेटर या रोटावेटर के माध्यम से 2 से 3 बार जुताई कर देनी चाहिए। जुताई करने के बाद आपको सुहागा लगा के उस खेतों को समतल करना अति आवश्यक है, और फिर उसमें खेत में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आपको सिर्फ जब आपकी सिंचाई यानी आपकी मिट्टी में कुछ नमी हो उसके बाद ही आपको अपने खेत में सरसों की बुआई करनी है। सरसों की खेती के लिए खेत को तैयार करने के बाद सरसों के बीजों की बुआई करनी है, जिसके लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सरसों के बीजों के साथ सरसों में सिंचित क्षेत्रों में आपको जो लेना है खाद, वो लेना है आपको 80 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है, 40 किलोग्राम फास्फोरस लेना है, 20 किलोग्राम लेना है आपको पोटास। एवं असिंचित क्षेत्रों में जो आपको खाद की मात्रा रखनी है वो रखनी है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेतों में डाल दीजिए। अगर जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी है तो उनमें आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक तत्व को भी डाल दीजिए। सरसों के बीजों को उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत में बुआई कर देनी है। बुआई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप बुआई मशीन से कर सकते हैं, साथ ही आप साधारण विधि से भी बुआई कर सकते हैं। इसके पश्चात आप सुहागा लगाकर खेत को समतल कर दें। सरसों की बुआई करने के बाद 2 से 4 दिन के भीतर आपको क्या करना है, खरपतवार को की रोकथाम के लिए आपको डालना है पेंथीमेथाइलिन 30 EC आपकी केमिकल आता है। इसको आपको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 लीटर पानी में मिलाकर इसे छिड़काव कर दें, और बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही आपको घने पौधे होते हैं आपके खेत के अंदर, उनको भी आप निकाल कर अलग कर दीजिएगा। इसके बाद बात आती है फसल में पहली सिंचाई की। सिंचाई आपको कब करनी है, आपको सिंचाई करनी है 35 से 40 दिन के अंदर ही आपको सिंचाई करनी है। अगर तापमान ज़्यादा अधिक है तो आप सिंचाई 25 से 30 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। साथ ही में आपको डालना है 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आपका छिड़काव कर देना है अपने सरसों की खेती के अंदर। तो इस तरीके से आप सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी खाद डालनी है, कौन कौन से आपको उर्वरक डालने हैं, और पहला पानी आपको कब देना है, दूसरा पानी आपको जो देना है वो देना 70 से 80 दिन बाद आपको दूसरा पानी दे देना है, और जो तीसरा पानी आपको लगाना है अपनी खेती के अंदर लगाना है 100 से 110 दिन के अंदर आपको पानी दे देना है। तो इस तरीके से आप सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आज नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।